माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत आज तालेड़ा की पावन धरा पर बूंदी जिले की ऐतिहासिक नगरी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। इसलिए कि आपको समय दिया 2 बजे का, हम आए 4 बजे, 2 घंटा विलंब से आने के बाद भी आप यहाँ उपस्थित रहे, हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मंचा से मेरे साथ पधारे हुए हमारे किसान मोर्चे के प्रदेश महामंत्री भाई ओपी यादव जी, प्रदेश मंत्री भाई राधेश्याम जी, हमारे जिलाध्यक्ष भाई पोखरलाल जी नागर जी, हमारे किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष जी, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ उपस्थित सभी दायित्ववान कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और मेरे मीडिया के भाइयों। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बाकी कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी में है जो 6 साल बाद नए सिरे से सदस्य बनने का उसको अवसर मिलता है। बाकी पार्टियों में तो एक दफे सदस्य बन जाते हैं, आजीवन सदस्य रहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, कैडर बेस्ड पार्टी है। भारत माता की पहले जय बोलती है, फिर पार्टी की जय बोलती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस देश को परम वैभव पहुंचाने के लिए जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी से लेकर अब तक जो कार्य कर रही है, आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में ये देश परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। गरीब को गणेश मानकर काम किया है 10 साल में, और उसका परिणाम निकला कि 25 करोड़ से ज्यादा जनता गरीबी रेखा से बाहर निकली है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, आज हमारा देश का मान सम्मान दुनिया में बढ़ा है। पहले कहते थे कि देश ये सफेरों का देश है, ये गरीबों का देश है, यहाँ लाखों व्यक्ति भूखे सोते हैं, परंतु आज पूरी दुनिया में हमारा देश का मान सम्मान बढ़ा है। और बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ से सांसद जी बिरला जी आज पूरे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के आज वहाँ आज अध्यक्ष सब पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दत्ता साहब भी हमें बताया लोग, और कह रहा हूँ इतने कर्मचारी सबका ध्यान रखते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अवसर दिया है, ये 6 साल में भारतीय जनता पार्टी में नए सदस्य बनने का हमें अवसर दिया। मैं कार्यकर्ता बंधु, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस अवसर को हमें खोना नहीं है। बहुत बड़ी अवसर है। अवसर ऐसे है, वार्ड पार्षद से लेकर गांव का ग्राम सभा में वार्ड मेंबर से लेकर सांसद तक जब चुनाव लड़ता है और वो जब वोट मांगने जाता है, जब जनता उसको ये उलाहना देती है, अच्छा भाई साहब आज आए हो आप वोट मांगने, पहले तो कभी आपके दर्शन नहीं करे। जब चाहे कोई भी हो, वार्ड मेंबर से लेकर सांसद तक उसकी स्थिति एक विचित्र हो जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने, आपको पता, 2 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पहले सदस्यता ग्रहण कराई। 2 सितंबर से लेकर आज 15 अक्टूबर हो गया। ये हम सब के लिए इतना बढ़िया अवसर है, और शीर्ष नेतृत्व ने हमारे प्रदेश को 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया।
और तो चूंकि हमारे प्रदेश में आसरी सदियों से हमारे राजस्थान में हम सवाय को शुभ मानते हैं, हम प्रसाद चढ़ाने भी जाते हैं तो 1 किलो नहीं 1.25 किलो चढ़ाते हैं। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने कहा हम 1 करोड़ नहीं हम 1.25 करोड़ सदस्य बनाएंगे। वो आपके बलबूते को आपकी ताकत पर आपके भरोसे पर उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने शीर्ष नेतृत्व को भरोसा दिया। मैं ये चाहूंगा कि हर विधानसभा में कम से कम 60,000 का लक्ष्य दिया। मुझे पता है अभी कटाई का समय चल रहा है, फिर जुताई का चल रहा है, फिर बुआई होनी है, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान उसकी आत्मा है और वो अभी व्यस्त चल रहे हैं। अभी नवरात्रा निकले कई हैं, इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदार है, खुददार है, स्वाभिमानी है, घर परिवार भी चलाता है और पार्टी के लिए भी समय देता है। इसलिए मेरा अब सबसे निवेदन है, जो शीर्ष नेतृत्व ने हमारे प्रदेश को जो हमारे को लक्ष्य दिया है, हम सबको उस लक्ष्य को पूरा करना है। मैंने कहा था वार्ड मेंबर से लेकर सांसद तक जब वोट मांगने जाता है, और ये तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक पोस्टर चिपकाने वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुझ जैसा साधारण किसान के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को इस देश में कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री का दायित्व मिल सकता है। ये पीछे की पंक्ति में बैठने वाले को यह मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी में कभी किसी को यह अवसर मिल सकता है। आपको इस सदस्यता अभियान ये बहुत बढ़िया अवसर है आप सबके लिए, हम सबके लिए। देखिए इस देश में संवाद एक सबसे बढ़िया हर समस्या का समाधान है। यदि दो व्यक्ति में कार्यकर्ताओं में कोई गलतफहमी हो जाती है और यदि वो बैठकर चर्चा करते हैं तो वो गलतफहमी दूर हो जाती है। तो इसलिए ये जो सदस्यता अभियान है ये हमें हर घर जाना है। आप हर घर जाओगे तो उनके हालचाल पूछोगे, आपको जो भी घर में होगा चाय पानी की मनवार करेंगे, आप उनके हालचाल पूछोगे क्या है, सब घर में सब परिवार सब बढ़िया है, तो इसे जाने वाले कार्यकर्ता का कद भी बढ़ेगा और पार्टी का भी कद बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है पूरे दुनिया की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और हम उस सबके कार्यकर्ता हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी के जो सपने थे उसको पूरा करने का अवसर हमारे जीवन में हमको मिल रहा है। चाहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर बनने का मामला हो, चाहे धारा 370 हटने का मामला हो, अरे जो ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए, मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस अवसर को अपने को चूकना नहीं, क्योंकि सदस्यता अभियान आपके लिए, सबके लिए, पार्टी के लिए और देश के लिए ये बहुत जरूरी है। यहाँ जितने भी यहाँ हैं 2 घंटा देरी से आए फिर भी आपने हमारा इंतजार किया, इसका मतलब है आप प्रामाणिक कार्यकर्ता हो। तो प्रामाणिक कार्यकर्ता हो तो मैं चाहता हूं, पार्टी ने फैसला कर लिया है जो सक्रिय कार्यकर्ता होगा उसको सब अवसर मिलेंगे, चाहे संगठन में हो चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, उसमें सक्रिय कार्यकर्ता होना अनिवार्य है। सक्रिय कार्यकर्ता कब बनेगा? जब 100 सदस्य बनाएंगे। मैं आज सबसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे मंच में बैठे हैं चाहे सामने हैं, क्या हम सब सक्रिय सदस्य बनेंगे? हाथ खड़े करके मुट्ठी बांध करके
सक्रिय सदस्य 100 सदस्य बनोगे तो नीचे आप जो सामने बैठे हैं, आप मत सोच लेना हम आपसे बड़े हैं। बड़ा कौन है? बनाने वाला। वो बड़े कि अपन बड़े? वो बड़े तो हम बड़े हो, आप बड़े, आप बनाने वाले हो हमारे को, तो हमारे से आप बड़े हो, तो हमें सबको सक्रिय सदस्य बनाए। ये अपन ने आज तय कर लिया। यदि कोई सक्रिय सदस्य नहीं बना तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ निवेदन है, आप सक्रिय सदस्य बने। तो मुझे पार्टी ने किसान मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे दिया, तो किसान मोर्चे ने तय किया जो 2100 सदस्य बनाएंगे, जो 2100 सदस्य बनाएंगे, उनको पुरुषोत्तम भगवान राम श्री राम अयोध्या में उनको दर्शन कराने लेके जाएंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, चाहे मंच पे ऊपर बैठे हैं जो भी बहन जी, चाहे सामने बैठे हैं, मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भी प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जो हम सबके आदर्श हैं, कहा रास्ते में गौरव था और कहा राजा दशरथ पिताश्री के कहने पे 14 साल के लिए वनवास चले गए, और क्या उनका राम दरबार का चरित्र है हम सबके लिए। मैं चाहता हूं अयोध्या में भगवान श्री राम के दर्शन करने मेरे साथ आप भी चलो, इसलिए आप 2100 सदस्य कोई न कोई बनाओ। मैं चाहता हूं इस तालेड़ा की धरती, इस बूंदी जिले से आप कोई न कोई कार्यकर्ता मेरे साथ अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए साथ चले। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको लेके चलूंगा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। आप 2100 सदस्य बनाए। देखो, हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बाकी तो मैंने पहले कहा कोई माँ बेटा बेटी की पार्टी है, कोई परिवार की पार्टी है, कोई व्यक्ति की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। 6 साल बाद में हमारी सदस्यता का नवीनीकरण होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी में, बाकी पार्टियों में तो सदस्य बन जाता है तो आजीवन रहता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में 2 सितंबर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को पहले शुरुआत में उनको सदस्य बनाया गया, तब से लेकर आज 15 अक्टूबर तक ये सदस्यता अभियान चल रहा है। उसी के तहत तालेड़ा में आज किसान मोर्चा द्वारा आज ये सदस्यता अभियान का कार्यक्रम रखा गया, और मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, सभी जनप्रतिनिधि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में बहुत जुटे हुए हैं, और क्योंकि अभी कटाई का समय है, फिर जुताई का है, फिर बुआई का है। सोयाबीन और धान की समर्थन मूल्य पर खरीद हो, इसकी मांग कर रहे हैं, तो लेकर के अरे भैया हाँ, समर्थन मूल्य की धान पर खरीद हो और सोयाबीन की हो, इसको लेकर मांग कर रहे हैं। समय पर होगी। यदि किसानों के खराबा हो गया, उनको समय पर मुआवजा मिलेगा, उनकी तुलाई समय पर होगी, और उनका भुगतान भी समय पर होगा। स्पष्ट ऊपर से आदेश दे दिया गया राज्य सरकारों को, और यहाँ की राजस्थान सरकार भी जल्दी से ये तुलाई MSP पे खरीद करेगी। आप निश्चित रहिए। जिले में टारगेट कितना दिया गया है सदस्यता अभियान में? देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में 60,000 का टारगेट दिया गया है, 60,000 सदस्य का, और कई विधानसभाओं में 60,000 से भी ऊपर हो गए, कई थोड़े पिछड़े हुए। कारण क्या? मैंने कहा है हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और यहाँ सभी गाँव के अंदर सारे कार्यकर्ता हैं जो सब अभी व्यस्त हैं, क्योंकि कटाई का समय है, फिर जुताई का है, फिर बुआई का है, इसलिए फिर नवरात्र आ गए, इस वजह से थोड़ी सी तो आप तेजी पकड़ ली है। और हमने जो हमारा टारगेट शीर्ष नेतृत्व ने 1 करोड़ का दिया, और हमारे मुख्यमंत्री ने कहा हम इसको 1.25 करेंगे, 1.25 करोड़, हम 1.25 करोड़ के लक्ष्य को पूरा करेंगे। ऑफर भी दिया है आपने, आपूर्ति पूरी रहेगी सरकार की सब कहीं कोई किसानों का आरोप है कि यूरिया में अधिकतम पैसे लिए जा रहे हैं, और अगर पैसे नहीं लेते तो उनके वो यदि
कोई भी डीएपी और यूरिया का बैग का 5 रुपए भी कोई एक्स्ट्रा ले तो हमें बताए। कतई कोई ऊपर से निर्देश दिए हुए हैं सब जगह, कोई भी डीएपी यूरिया का बैग के अंदर 1 रुपया भी ज्यादा नहीं ले सकता है। परंतु क्योंकि मैं तो ये सभी अन्नदाताओं किसानों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपनी जो खेत है उसकी मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी परीक्षण कराने के बाद उसे पता लगता है कि उसमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उसमें जिप्सम की कमी है या पोटास की कमी है या उसमें डीएपी की जरूरत है या उसमें यूरिया की जरूरत है। उस परीक्षण के बाद ही किसान को उसके बाद भी जो वस्तु है, जो कोई कमी है उसको डालनी चाहिए। ऐसे बेवजह अपन जो डाल रहे हैं इसलिए धरती भी बीमार हो रही है और इंसान भी बीमार हो रहा है। सर आपने तो ऑफर भी दिया है राम जन्म भूमि का दर्शन कराने का। हाँ पक्का, जो 2100 सदस्य बनाएंगे वो जो हम सब साथ प्रभु श्री राम के दर्शन करने जाएंगे और हमें गर्व है कि हम अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने के अधिकार 2100 जो सदस्य बनाएंगे मंडी जिले वो में सब हम। कृषि प्रवेशकों की कमी है, हर ग्राम पंचायत पे नहीं है। देखिए ये कृषि प्रवेशक ये प्रदेश का काम है। आपको पता है चूंकि 18 से 23 में कांग्रेस की सरकार थी, सारी अस्त व्यस्त हो गई थी, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई चल रही थी। परंतु अब आपको पता है हमारी प्रदेश में सरकार बनी, उसके बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन आ गए। अब सारी कृषि प्रवेशक हो सबकी नियुक्ति होगी, यहाँ भी होगी। तालेड़ा और कितने पार्ट में नहीं है। यहाँ मेरे संज्ञान में आया कि यहाँ कमी